द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ओके, तो ये जो है हमारे पास जो है यहाँ पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं और हमें क्या करना है, हमें इनको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है जेईई 2021 में पूछा गया था। तो सबसे पहले बेसिसिटी होती क्या है? बेसिसिटी वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिक वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों कंपाउंड में से जो भी, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या नाइट्रोजन एटम है, इन चारों कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इन चारों कंपाउंड में से जो भी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली डोनेट कर देगा, वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। जो इजिली डोनेट नहीं करेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंपाउंड है, चारों में हमारे पास नाइट्रोजन है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा और कौन जो है इजिली डोनेट नहीं करेगा। उसी बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, इनको इनके बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड ए को। कंपाउंड ए हमारे पास क्या है, ये है पिराडिन। कंपाउंड ए हमारे पास क्या है, कंपाउंड ए इज पिराडिन। तो सबसे पहले हम इस पिराडिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमारे पास आ गया पिराडिन, राइट। अब इस पिराडिन में एन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस एन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। डब्ल्यू बॉन्डेड है, डब्ल्यू बॉन्डेड हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, sp2। देखो जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 2s2 2p3, राइट। जैसे ये 2s है और ये नाइट्रोजन का 2p है। ठीक है, 2s में, और ये क्या है हमारे पास 2p3 है, राइट। उसके बाद पिराडिन में नाइट्रोजन ने क्या कर रखा है, एक नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्ड बना रखी है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। 2 बॉन्ड बना रखी है कार्बन के साथ और एक कार्बन के साथ बना रखी है इसने पाई बॉन्ड, राइट। तो जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखी है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड यहाँ बना रखी है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2, राइट। अब देखो ये है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2s और ये 2p2। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक्साइट होकर यहाँ आ जाता है, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड कैसे रहती है, एक्साइटेड रहती है ऐसी, इसी में कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाते ही रहे, कार्बन की एक्साइटेड। सिमिलरली कार्बन के नीचे भी यही रही होगी, कार्बन की ये रही होगी, ये रही होगी। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब ये s है और ये क्या है p और 2, राइट। सिमिलरली इसमें जो कार्बन है, कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, कार्बन की भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन रही होगी sp2। वेट अ सेकेंड, कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, मतलब इसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, राइट। तो अब देखो इन्होंने क्या किया होगा, s मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए होंगे, राइट। तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, एक बॉन्ड बना, ये लोन पेयर है, एक बॉन्ड बनाया होगा इस कार्बन के साथ, एक बनाया होगा इस कार्बन के साथ, राइट। और कार्बन के ये दो कहाँ गए होंगे, एक कार्बन ने बॉन्ड बना लिया होगा हाइड्रोजन के साथ, राइट। अब sp2 हो गए, सिमिलरली इसने दूसरे वाले कार्बन के साथ बनाया होगा। अब ये क्या है, ये एक है अनहाइब्रिडाइज, राइट। ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज। और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के कहाँ रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम पिराडिन में देखें तो नाइट्रोजन ने क्या किया, ये 2 बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये 2 इन्होंने बनाई और एक ही इसका अनहाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे ये कहाँ थे, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे ये कहाँ है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, कहाँ पे है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, राइट। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो यहाँ रखे हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। और पाई बॉन्ड कैसे बनती है, पाई बॉन्ड बनती है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बनी होगी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, जो कि कहाँ होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्या ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और पाई बॉन्ड कौन बना रहा है,
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि कहाँ है, उसके परपेंडिकुलर। और कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, बॉन्ड्स कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जबकि नाइट्रोजन के ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है नहीं है, प्लेनर है नहीं है। दैट्स वाई इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे, डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे, राइट। तो ये था पिराडिन का स्ट्रक्चर कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और पाई बॉन्ड बनी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाते हैं और इस नाइट्रोजन के ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से वो डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पिराडिन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइरोल की, बट फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस। ओके, ऑल राइट। नाउ फर्स्ट हमने देख लिया पिराडिन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइरोल। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइरोल में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या रहती है। ठीक है, अब पाइरोल में क्या रहता है ना, अब ये है हमारे पास, अब ये है हमारे पास पाइरोल। ठीक है, अब मोस्ट लोग सोचेंगे क्योंकि अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना रह के क्या रहती है, sp2। ऐसा क्यों, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2s2 2p3, राइट, ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, ये सॉरी 2s2 2p3 नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी तो ये लोन पेयर कहाँ होंगे, लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या रखता है, sp2 रखता है, तो ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है, नाइट्रोजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइड करके यहाँ भेज देता है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। ठीक है, अब क्योंकि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है तो ये क्या कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड के साथ कहाँ जा सकते हैं, कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। अगर ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये नाइट्रोजन जो है sp3 कॉन्फ़िगरेशन में ना जाके कहाँ जाता है, sp2 कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। अगर ये sp2 कॉन्फ़िगरेशन जाने में इसमें फायदा क्या होता है कि इसके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ कहाँ जा सकते हैं, कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो कैसे बनी होगी, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनती है ना, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनती है, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनी होगी। ठीक है, अब इसलिए क्या करता है नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो है यहाँ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भेज देता है, ताकि ये क्या जाए, इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सके। ठीक है, इसलिए जो नाइट्रोजन है sp3 ना रह के कैसे में जाता है, sp2 में जाता है, ताकि इसके लोन पेयर जो इसका कॉन्जुगेशन में जा सके और सिस्टम को क्या बना दे, एरोमेटिक बना दे। एरोमेटिक बनाने से क्या होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है नहीं है। पिराडिन में अवेलेबल थे नाइट्रोजन में, अब इस पाइरोल में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है नहीं है, डोनेशन देने के लिए नहीं है। इसलिए जो पाइरोल है वो क्या है हमारे पास, बेसिक इतना नहीं है जितना कि पिराडिन था। पिराडिन जो हमारे पास पाइरोल से कैसा रहेगा, ज्यादा बेसिक रहेगा। ठीक है, पाइरोल का सिस्टम समझ में आया। अब हम देखते हैं सी देखो हमारे पास, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, यानी कि sp3। इसमें sp2 थी, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इसके पास कॉन्जुगेशन में जा रहे थे, इसके पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3, और इसके भी लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो सी पे भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं डी की। अब देखो ये जो डबली बॉन्डेड है ना नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं पिराडिन लाइक नाइट्रोजन, और ये जो सिंगल बॉन्ड ये वाला है ना सिंगल बॉन्डेड, इसको हम बोलते हैं पाइरोल लाइक नाइट्रोजन। ठीक है,
अब पाइरोल नाइट्रोजन का हमने अभी देखा, इसके लोन पेयर कहाँ जा रहे होते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा रहे होते हैं, जबकि नाइट्रोजन पिराडिन लाइक है, इसके नाइट्रोजन यहीं पे होते हैं और डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो अभी देखो, तो मतलब इसका ये वाला नाइट्रोजन तो अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, बट ये वाला नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो ये भी बेसिक है। तो अब इन सब में देखो, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी तो जो है हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट बेसिक रहेगा, क्योंकि इन सब में लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है सब, जब सिर्फ बी में ही नहीं है तो बी तो हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट बेसिक रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए, सी और डी में से, ठीक है। अब ए में देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है। सी में इस एन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है। जबकि डी में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर, ये पाइरोल लाइक नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इसकी बेसिसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। इसलिए ये डी जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। इसमें पाइरोल लाइक नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब ए और सी में से देखते हैं। अब ए में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, और सी में क्या थी, sp3। अब sp2 क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, sp2 जो है वो sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा कि कम इजिली डोनेट करेगा, लेस इजिली डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा, ठीक है। इसी वजह से क्या है, सी जो है हमारे पास ए से क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें सी में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp थी, जिसकी वजह से ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा। जबकि ए में एन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इतना इजिली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा बेसिसिटी का, वो रहेगा बी, ए, सी एंड डी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।